ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। सीधे आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। उपस्थिति भी प्रारंभ हो गई है। इस योजना के अनुसार शीघ्र ही इस केंद्र का उपयोग शिक्षा विभाग से संबंधित मानव संसाधन पोर्टल, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के ऑनलाइन रख रखाव, ऑनलाइन स्थानांतरण, ऑनलाइन नियुक्ति, ऑनलाइन मॉनिटरिंग आदि के लिए भी किया जाएगा। और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने आज यह भी कहा है कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग जितने भी हमारे विद्यालय जो गैर सरकारी क्षेत्र में भी काम करते हैं उनको भी इसके अंतर्गत कहीं न कहीं आच्छादित किया जाएगा। तो यह भी एक बड़ा लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाते समय हमको इस टेक्नोलॉजी का बड़ा लाभ आने वाले समय में हमको मिलने वाला है। भाइयों बहनों, मुझे यह भी बताते हुए आज गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारा उत्तराखंड उन अग्रणी राज्यों में है जहां पर केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जितनी भी योजनाएं जो प्रारंभ की जाती हैं उन योजनाओं को जनहित में सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड राज्य में उनको क्रियान्वित किया जाए। पीएम श्री योजना इसका एक उदाहरण है। आज इसका शुभारंभ हो गया है। वर्तमान में हमारे राज्य में प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक कुल 141 स्कूल इस योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने, जिसके लिए भारत सरकार से जो धनराशि 72 करोड़ रुपए की है वह भी आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको स्वीकृत हो गई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। इस योजना के दूसरे चरण में भारत सरकार के निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप 2804 विद्यालयों द्वारा जिसमें आवेदन किया गया था, जिसमें से सभी मानक पूर्ण करने वाले 1488 विद्यालयों को जनपद स्तर से निर्धारित समय सारणी के अनुरूप सत्यापित कर लिया गया है। पीएम श्री स्कूलों में आधुनिक परिवर्तनकारी और समग्र तरीकों से शिक्षा प्रदान की जाएगी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से फोकस रहता है कि टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करना है और उसको ध्यान में रखते हुए 5G के इस युग में पीएम श्री स्कूल आधुनिक शिक्षा के आने वाले समय में सबसे सशक्त माध्यम बनने वाले हैं। आज जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना प्रारंभ हो रही है, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध और नवाचार का वातावरण बनेगा। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 15 से 18 लाख रुपए की धनराशि शोध हेतु अनुदान के रूप में उनके प्रोत्साहन के लिए दी जाएगी, जो इस क्षेत्र में शोध को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना को भी शुरू किया है, जिसके तहत मेधावी छात्र छात्राओं को मासिक छात्रवृत्ति देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसा अभी हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने बताया कि इससे पहले हम विद्यालयी शिक्षा में भी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए भी हम उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है। निश्चित रूप से इससे हमारे नौनिहालों को आने वाले समय में उनके विकास में, उनके कैरियर डेवलपमेंट में, उनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी चीजों में उनका प्रोत्साहन होने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा ये निरंतर प्रयास है कि कोई भी बच्चा किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित न रहे। और विशेषकर से हम अपने राज्य उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अगर हमारे लिए सबसे कोई महत्वपूर्ण विषय है, वो तो वैसे तो पूरे देश दुनिया के लिए है, लेकिन उत्तराखंड में विशेष रूप से शिक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों निर्णय राज्य के स्तर पर लिए हैं और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए भी जो हमने निर्णय लिया है, वो निर्णय आज केवल उत्तराखंड का नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर एक मॉडल के रूप में जाना जा रहा है कि अब अनेकों राज्य हमारे यहाँ का जो नकल अध्यादेश हमने लागू किया है, उस नकल अध्यादेश को कहीं न कहीं अपने यहाँ लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
और मैं आपको सच बताऊं तो जब हमने इसको लागू करने का निर्णय लिया था उस समय केवल हमारा एक उद्देश्य था कि इससे नकल रुकनी चाहिए। इसका कितना आउटकम आएगा ये उस समय उसका अंदाजा लगाना आसान नहीं था, लेकिन आज मैं आपसे कह सकता हूं कि बहुत सारे छात्र छात्राएं जो एक परीक्षा में पास हो रहे हैं वो दूसरी में भी हो रहे हैं, तीसरी में भी हो रहे हैं, और कुछ छात्र और छात्राएं ऐसे हैं जो 4-4, 5 धामी ने बड़ी सौगात दी है पीएम श्री स्कूल की। चलिए आगे बढ़ेंगे। उस बीच एक और अहम अपडेट ग्रेटर नोएडा से, जहां कई दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां किसानों ने प्राधिकरण को बंद करने की चेतावनी दी है। कई महीनों से प्राधिकरण के बाहर धरने पर बैठे हैं किसान, और किसानों के समर्थन में आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी आए। साथ ही सपा विधायक अतुल प्रधान ने भी किसानों का समर्थन किया। इसके साथ साथ भारतीय किसान सभा गांव जाकर जनसंपर्क अभियान भी चला रही है। अभियान के जरिए किसानों से शामिल होने की भी अपील की जा रही है। जहां प्राधिकरण के बाहर 118 दिन से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन जारी है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, और किसानों ने प्राधिकरण पर धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया है। साथ ही 10% आबादी प्लॉट के प्रावधान को लागू करने की मांग की गई है किसानों की तरफ से। साथ ही किसान की तरफ से ये भी कहा गया कि भूमिहीनों के 40 वर्ग मीटर के प्लाट में प्रावधान को लागू करें, और रोजगार की नीति के प्रावधान को भी लागू करने की भी मांग की गई है। भूमि अधिकरण के अनुसार सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा लागू करने की भी मांग है, और हर प्रभावित परिवार को रोजगार का प्रावधान लागू करने की भी मांग की थी। मांग पूरी होने पर, जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक ये अनिश्चितकालीन जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। तो ये हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि किसानों की तरफ से जो अनिश्चितकालीन प्रदर्शन है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बीच जो किसान है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और किसानों की तरफ से साफ तौर से कहना है कि हमारा सरकार से कोई भी मतलब नहीं है, हमें प्राधिकरण से मतलब है, हम उसका खिलाफ ये जंग लड़ रहे हैं। प्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारे सहयोगी, और ज्यादा जानकारी के लिए प्रिया क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए हम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर मौजूद हैं, जहां पर देखिए किसानों ने चेतावनी दी है कि आज वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर ताला जड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि किसानों के धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और आज 119वां दिन है। अगर आप यहां की तस्वीरें इस वक्त देखेंगी, क्योंकि जिस तरीके से डेरा डालो घेरा डालो की नीति के तहत आज किसान सड़कों पर उतरेगा, अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जैसा हमने किसानों से बात की कि 10,000 किसान लगभग यहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये मेन गेट ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का है, जहाँ पर आप देखेंगे तो प्रशासन पूरी तरीके से आपको अलर्ट मोड पर नज़र आएगा। जो उसकी एंट्री है वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर देखिए बुलडोज़र से रास्तों को बंद कर दिया गया है। पीएसी की फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है, और खुद आला अधिकारी मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरीके से किसानों में आक्रोश नज़र आ रहा है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उनकी लड़ाई सरकार से नहीं बल्कि प्राधिकरण में बैठे अधिकारियों से है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से किसान लगातार परेशान हैं, और धरना प्रदर्शन भी उनका लगातार जारी है। चाहे हम बात करें उस धरना प्रदर्शन में महिलाएं भी हैं। अब देखना होगा कि अभी थोड़ी देर में जब किसानों का जत्था यहाँ पर पहुँचेगा तो क्या प्राधिकरण से कोई समझौता होता हुआ नज़र आता है, या फिर किसानों में जो आक्रोश है वो जागृत हो जाएगा। क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके से कल यहाँ पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी पहुँचे थे, उन्होंने भी किसानों का समर्थन किया था। तो अब देखना होगा कि किसानों की क्या कोई समझौता होता हुआ नज़र आता है, या फिर उनका कहना यही है कि अगर समझौता नहीं हुआ, जिस तरीके से दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसी तरीके से किसान जब तक अपनी मांगों को नहीं मनवा लेता यही धरने पर लगातार बैठा हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल प्रिया, क्योंकि जिस तरह से देखें कि किसान अभी पीछे हटने को तैयार नहीं, उनमें काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच किसानों की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, प्राधिकरण से है, और हम प्राधिकरण से अपनी मांगे मनवाएंगे। प्रिया, आप तक आवाज़ पहुंच रही है हमारी?
चलिए दोबारा से संपर्क साधेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी जी बिल्कुल, अपडेट आप देखिए तक हाँ, पहुंचा रहे किसानों का हैं। यही जी कहना है, क्योंकि हमने किसान भाइयों से बात की तो जी जी किसानों का यही कहना है कि उनकी लड़ाई जो है सरकार से नहीं है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी वो अपनी रिक्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनकी आवश्यकताओं की जो चीज़ें हैं उन्हें मिले, चाहे वो आबादी में प्लॉट हो या उनकी जॉब्स का हो। तो सभी चीज़ों को किसान अपनी मनवाने के लिए, देखिए अगर आप देखेंगे तो लगभग 119 दिन से प्राधिकरण का धरना वहीं पर चलता हुआ लगातार नज़र आ रहा है। लेकिन डेरा डालो घेरा डालो की नीति के तहत कल देखिए आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी यहाँ पर किसानों के समर्थन में पहुंचे थे। उसके बाद देखिए किसानों में और ज़्यादा जो है जोश भरता हुआ नज़र आया है। किसानों का यही कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता, किसान लगातार धरने पर यहाँ पर बैठा रहेगा, क्योंकि जैसा कि हमने तस्वीरों में दिखाया तो सब कुछ इंतज़ाम यहाँ पर किसानों ने किया हुआ है। चाहे हम गद्दे डालने की बात करें, खाना बनाने की बात करें, तो पूरे इंतजाम से किसान यहाँ पर बैठे हैं। अब देखना होगा कि जब प्राधिकरण पर किसानों का जत्था पहुँचेगा तो क्या यहाँ की तस्वीर होगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे मेन प्राधिकरण का गेट है, प्रशासन के खुद आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, पूरी फोर्स तैनात की गई है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने चेतावनी दी है कि प्राधिकरण पर ताला जड़ते हुए नजर आएंगे। तो अब देखना होगा, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो लगभग 12 बजने वाले हैं। मेन एंट्रेंस ये प्राधिकरण की है, यहाँ पर अभी देखिए गाड़ियों का आगमन हो रहा है, क्योंकि उनका कहना यही था कि वो सब अधिकारियों को अंदर ताले में जड़ते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा जब थोड़ी देर में किसानों का जत्था यहाँ पर पहुँचेगा, क्योंकि धीरे धीरे किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जब जत्था यहाँ पर पहुँचेगा, क्योंकि किसानों का कहना है कि लगभग अलग अलग क्षेत्रों से 10,000 किसानों की पहुँचने की यहाँ पर उम्मीद है, तो देखना होगा कि प्राधिकरण कोई समझौता करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि या फिर दोनों अपनी अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे, तो ये देखना होगा। फिलहाल प्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी अपडेट, जहां उत्तर प्रदेश में बारिश से बुरा हाल है। सीएम योगी ने बारिश को लेकर निर्देश भी दिए, जहां बारिश को लेकर अधिकारियों को सीएम योगी के निर्देश दिए गए और पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित किया जाए, सीएम योगी की तरफ से कहा गया। साथ ही साथ कहा गया है कि आपदा से प्रभावित लोगों को राहत राशि तुरंत वितरण की जाए और जल निकासी के लिए भी प्रभावी प्रबंध कराए जाए। नदियों के जल स्तर पर भी सतत निगरानी रखी जाए। फसलों को हुए नुकसान का आकलन भी किया जाए, ताकि किसानों को नियमानुसार जो मुआवजा राशि है वो मिल सके। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बारिश के चलते यहां पर काफी ज्यादा समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा। हमारे साथ हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इसकी क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है बारिश को लेकर, क्योंकि लगातार बारिश के चलते लोग घरों में भी सुरक्षित नहीं है और बाहर भी नहीं निकल सकते। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश भी जारी किए गए हैं। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश के मध्य उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार भारी बारिश हुई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के अफसरों को निर्देश दिया है, जिसमें राहत आयुक्त से लेकर सिंचाई विभाग, साथ ही साथ बाढ़ नियंत्रण विभाग से जुड़े हुए अफसरों को निर्देशित किया गया है कि वो लगातार ऐसे इलाकों की सतत निगरानी रखें जहां पर नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, साथ ही साथ जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उन तक जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सहायता राशि है वो उनको उपलब्ध कराई जाए। साथ ही साथ जहां पर फसलों का भी नुकसान हुआ है बाढ़ के पानी की वजह से, उसके नुकसान का आकलन कराकर जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सहायता उनको दी जानी है वो तत्काल उनको उपलब्ध कराई जाए। साथ ही साथ जो भी ऐसे लोग हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाके में आए हैं या जहां पर जल भराव हो गया है, ऐसी जगहों से पानी के निकासी की व्यवस्था की जाए और अफसर इंश्योर करें कि कहीं भी कोई व्यक्ति बाढ़ में ना फंसा हो। निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और अगले 2 दिनों तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार भारी बारिश हो रही है, तो उन बारिश वाले जिलों में पूरी तरीके से निगरानी बरतें। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो सहायता राशि दी जानी है वो तत्काल आकलन कराकर संबंधित लोगों को वितरित कर दी जाए। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए इसके बहुत शुक्रिया आपका। तो लखनऊ से एक बड़ी अपडेट, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यक्रम अमृत कलश यात्रा में शामिल होंगे। भूपेंद्र चौधरी जहां मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और दोपहर 2:30 बजे एल्डिको ग्रीन कॉलोनी में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जहां शहीद कैप्टन मनोज पांडे की आवाज से यात्रा शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर
करीब 2:30 बजे एल्डिको ग्रीन कॉलोनी में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शामिल होंगे शहीद कैप्टन मनोज पांडे के आवास से ये शोभा यात्रा शुरू की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, आवास से ये यात्रा शुरू कर दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अमृत कलश यात्रा में शामिल होंगे भूपेंद्र चौधरी। इस वक्त की अहम अपडेट। और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां शहीद कैप्टन मनोज पांडे के आवास से यात्रा शुरू की जाएगी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कार्यक्रम में करीब 2:30 बजे पहुंचेंगे और जो यात्रा है वो शहीद कैप्टन मनोज पांडे के आवास से शुरू की जाएगी। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का जो ये कार्यक्रम है वो आयोजित किया है और अमृत कलश यात्रा में शामिल होंगे भूपेंद्र चौधरी। आगे बढ़ेंगे प्रयागराज से बड़ी अपडेट, जहां ज्ञानव्यापी मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई और चीफ जस्टिस की कोर्ट में आज मामले की सुनवाई है और वाराणसी कोर्ट में दायर सिविल वाद का मामला है पूरा और सिविल वाद की पोषणीयता को लेकर सुनवाई की जाएगी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पांड्या की कोर्ट में हुई थी। कोर्ट ने मामले में फैसला भी सुरक्षित रखा था। अब ये केस चीफ जस्टिस की कोर्ट में सूचीबद्ध किया गया। ज्ञानव्यापी सर्वे पर निचली कोर्ट के निर्देश को भी चुनौती दी गई। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर सिविल वाद की पोषणीयता को लेकर सुनवाई की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, ज्ञानव्यापी मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस की कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी और वाराणसी कोर्ट में दायर सिविल वाद का ये पूरा मामला है। सिविल वाद की पोषणीयता को लेकर सुनवाई की जाएगी और इस मामले में सुनवाई जस्टिस प्रकाश 40 वर्ग मीटर के प्लाट में प्रावधान को लागू करें और रोजगार की नीति के प्रावधान को भी लागू करने की भी मांग की गई है। भूमि अधिकरण के अनुसार सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा लागू करने की भी मांग है और हर प्रभावित परिवार को रोजगार का प्रावधान लागू करने की भी मांग की थी। मांग पूरी होने पर, जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक ये अनिश्चितकालीन जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। तो ये अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि किसानों की तरफ से जो अनिश्चितकालीन प्रदर्शन है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बीच जो किसान है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और किसानों की तरफ से साफ तौर से कहना है कि हमारा सरकार से कोई भी मतलब नहीं है, हमें प्राधिकरण से मतलब है, हम उसके खिलाफ ये जंग लड़ रहे हैं। प्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी सहयोगी और ज़्यादा जानकारी के लिए। प्रिया, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए हम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर मौजूद हैं, जहां पर देखिए किसानों ने चेतावनी दी है कि आज वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर ताला जड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि किसानों के धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और आज 119वां दिन है। अगर आप यहां की तस्वीरें इस वक्त देखेंगी, क्योंकि जिस तरीके से डेरा डालो घेरा डालो की नीति के तहत आज किसान सड़कों पर उतरेगा, अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जैसा हमने किसानों से बात की कि 10,000 किसान लगभग यहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये मेन गेट ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का है, जहाँ पर आप देखेंगे तो प्रशासन पूरी तरीके से आपको अलर्ट मोड पर नज़र आएगा। जो उसकी एंट्री है वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर देखिए बुलडोजर से रास्तों को बंद कर दिया गया है। पीएसी की फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है और खुद आला अधिकारी मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरीके से किसानों में आक्रोश नज़र आ रहा है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उनकी लड़ाई सरकार से नहीं बल्कि प्राधिकरण में बैठे अधिकारियों से है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से किसान लगातार परेशान हैं और धरना प्रदर्शन भी उनका लगातार जारी है, चाहे हम बात करें उस धरना प्रदर्शन में महिलाएं भी हैं। अब देखना होगा कि अभी थोड़ी देर में जब किसानों का जत्था यहाँ पर पहुँचेगा तो क्या प्राधिकरण से कोई समझौता होता हुआ नज़र आता है या फिर किसानों में जो आक्रोश है वो जागृत हो जाएगा। क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके से कल यहाँ पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी पहुँचे थे, उन्होंने भी किसानों का समर्थन किया था। तो अब देखना होगा कि किसानों की क्या कोई समझौता होता हुआ नज़र आता है या फिर उनका कहना यही है कि अगर समझौता नहीं हुआ, जिस तरीके से दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा था उसी तरीके से किसान जब तक अपनी मांगों को नहीं मनवा लेता यही धरने पर लगातार बैठा हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल प्रिया, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि किसान अभी पीछे हटने को तैयार नहीं, उनमें काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच किसानों की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, प्राधिकरण से है और हम प्राधिकरण से अपनी मांगें मनवाएंगे।
प्रिया, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए दोबारा से संपर्क साधेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी जी बिल्कुल, अपडेट आप देखिए तक हाँ, पहुंचा रहे किसानों का हैं। यही जी कहना है, क्योंकि हमने किसान भाइयों से बात की तो जी जी किसानों का यही कहना है कि उनकी लड़ाई जो है सरकार से नहीं है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी वो अपनी रिक्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनकी आवश्यकताओं की जो चीज़ें हैं उन्हें मिले, चाहे वो आबादी में प्लॉट हो या उनकी जॉब्स का हो। तो सभी चीज़ों को किसान अपनी मनवाने के लिए, देखिए अगर आप देखेंगे तो लगभग 119 दिन से प्राधिकरण का धरना वहीं पर चलता हुआ लगातार नज़र आ रहा है। लेकिन डेरा डालो घेरा डालो की नीति के तहत कल देखिए आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी यहाँ पर किसानों के समर्थन में पहुंचे थे। उसके बाद देखिए किसानों में और ज़्यादा जो है जोश भरता हुआ नज़र आया है। किसानों का यही कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता, किसान लगातार धरने पर यहाँ पर बैठा रहेगा। क्योंकि जैसा कि हमने तस्वीरों में दिखाया तो सब कुछ इंतज़ाम यहाँ पर किसानों ने किया हुआ है। चाहे हम गद्दे डालने की बात करें, खाना बनाने की बात करें, तो पूरे इंतजाम से किसान यहाँ पर बैठा है। अब देखना होगा कि जब प्राधिकरण पर किसानों का जत्था पहुँचेगा तो क्या यहाँ की तस्वीर होगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे मेन प्राधिकरण का गेट है, प्रशासन के खुद आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, पूरी फोर्स तैनात की गई है। क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने चेतावनी दी है कि प्राधिकरण पर ताला जड़ते हुए नजर आएंगे, तो अब देखना होगा। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो लगभग 12 बजने वाले हैं। मेन एंट्रेंस ये प्राधिकरण की है, यहाँ पर अभी देखिए गाड़ियों का आगमन हो रहा है। क्योंकि उनका कहना यही था कि वो सब अधिकारियों को अंदर ताले में जड़ते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा जब थोड़ी देर में किसानों का जत्था यहाँ पर पहुँचेगा, क्योंकि धीरे धीरे किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जब जत्था यहाँ पर पहुँचेगा, क्योंकि किसानों का कहना है कि लगभग अलग अलग क्षेत्रों से 10,000 किसानों की पहुँचने की यहाँ पर उम्मीद है, तो देखना होगा कि प्राधिकरण कोई समझौता करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि या फिर दोनों अपनी अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे, तो ये देखना होगा। फिलहाल प्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी अपडेट, जहां उत्तर प्रदेश में बारिश से बुरा हाल है। सीएम योगी ने बारिश को लेकर निर्देश भी दिए, जहां बारिश को लेकर अधिकारियों को सीएम योगी के निर्देश दिए गए और पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित किया जाए, सीएम योगी की तरफ से कहा गया। साथ ही साथ कहा गया है कि आपदा से प्रभावित लोगों को राहत राशि तुरंत वितरण की जाए और जल निकासी के लिए भी प्रभावी प्रबंध कराए जाए। नदियों के जल स्तर पर भी सतत निगरानी रखी जाए। फसलों को हुए नुकसान का आकलन भी किया जाए, ताकि किसानों को नियमानुसार जो मुआवजा राशि है वो मिल सके। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बारिश के चलते यहां पर काफी ज्यादा समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा। हमारे साथ हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इसके क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है बारिश को लेकर, क्योंकि लगातार बारिश के चलते लोग घरों में भी सुरक्षित नहीं है और बाहर भी नहीं निकल सकते। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश भी जारी किए गए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश के मध्य उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार भारी बारिश हुई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के अफसरों को निर्देश दिया है, जिसमें राहत आयुक्त से लेकर सिंचाई विभाग, साथ ही साथ बाढ़ नियंत्रण विभाग से जुड़े हुए अफसरों को निर्देशित किया गया है कि वो लगातार ऐसे इलाकों की सतत निगरानी रखें जहां पर नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उन तक जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सहायता राशि है वो उनको उपलब्ध कराई जाए। साथ ही साथ जहां पर फसलों का भी नुकसान हुआ है बाढ़ के पानी की वजह से, उसके नुकसान का आकलन कराकर जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सहायता उनको दी जानी है वो तत्काल उनको उपलब्ध कराई जाए। साथ ही साथ जो भी ऐसे लोग हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाके में आए हैं या जहां पर जल भराव हो गया है, ऐसी जगहों से पानी के निकासी की व्यवस्था की जाए और अफसर इंश्योर करें कि कहीं भी कोई व्यक्ति बाढ़ में ना फंसा हो। निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और अगले 2 दिनों तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार भारी बारिश हो रही है। तो उन बारिश वाले जिलों में पूरी तरीके से निगरानी बरतें। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो सहायता राशि दी जानी है वो तत्काल आकलन कराकर संबंधित लोगों को वितरित कर दी जाए। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए इसके बहुत शुक्रिया आपका। तो लखनऊ से एक बड़ी अपडेट, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यक्रम अमृत कलश यात्रा में शामिल होंगे। भूपेंद्र चौधरी जहां मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और दोपहर 2:30 बजे एलडीको ग्रीन कॉलोनी में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जहां शहीद कैप्टन मनोज पांडे के आवाज से यात्रा शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर
करीब 2:30 बजे एल्डिको ग्रीन कॉलोनी में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शामिल होंगे शहीद कैप्टन मनोज पांडे के आवास से ये शोभा यात्रा शुरू की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, आवास से ये यात्रा शुरू कर दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अमृत कलश यात्रा में शामिल होंगे भूपेंद्र चौधरी। इस वक्त की अहम अपडेट, और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां शहीद कैप्टन मनोज पांडे के आवास से यात्रा शुरू की जाएगी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कार्यक्रम में करीब 2:30 बजे पहुंचेंगे और जो यात्रा है वो शहीद कैप्टन मनोज पांडे के आवास से शुरू की जाएगी। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का जो ये कार्यक्रम है वो आयोजित किया है और अमृत कलश यात्रा में शामिल होंगे भूपेंद्र चौधरी। आगे बढ़ेंगे प्रयागराज से बड़ी अपडेट, जहां ज्ञानव्यापी मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई और चीफ जस्टिस की कोर्ट में आज मामले की सुनवाई है और वाराणसी कोर्ट में दायर सिविल वाद का मामला है पूरा, और सिविल वाद की पोषणीयता को लेकर सुनवाई की जाएगी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पांड्या की कोर्ट में हुई थी। कोर्ट ने मामले में फैसला भी सुरक्षित रखा था। अब ये केस चीफ जस्टिस की कोर्ट में सूचीबद्ध किया गया। ज्ञानव्यापी सर्वे पर निचली कोर्ट के निर्देश को भी चुनौती दी गई। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर सिविल वाद की पोषणीयता को लेकर सुनवाई की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, ज्ञानव्यापी मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस की कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी और वाराणसी कोर्ट में दायर सिविल वाद का ये पूरा मामला है। सिविल वाद की पोषणीयता को लेकर सुनवाई की जाएगी और इस मामले में सुनवाई जस्टिस प्रकाश पांड्या की कोर्ट में हुई थी और कोर्ट ने मामले में फैसला भी सुरक्षित कर लिया था। अब ये केस चीफ जस्टिस की कोर्ट में सूचीबद्ध किया गया। ज्ञानव्यापी सर्वे पर निचली कोर्ट के निर्देश को भी चुनौती दी गई है। तो ये हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी और इसके साथ ही वाद की पोषणीयता को लेकर भी सुनवाई होगी। कोर्ट ने मामले में फैसला पहले सुरक्षित रख लिया था। इसके साथ ही अब ये केस चीफ जस्टिस की कोर्ट में सूचीबद्ध किया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आप तक बता दें कि ज्ञानव्यापी सर्वे पर निचली कोर्ट के निर्देश को भी चुनौती दी गई है। प्रयागराज से बड़ी अपडेट, ज्ञानव्यापी मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इलाहाबाद जिला न्यायालय में चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां 4 मुलजिम 5 गवाहों की मौत, 3 लापता। 25 साल बाद वादी बोला मैंने तहरीर नहीं दी। SC/ST एक्ट गैर इरादतन हत्या मामले की सुनवाई के दौरान मामला सामने आया है, जहां अदालत ने 7 में से 2 बचे मुलजिम को बेगुनाह करार देते हुए बरी कर दिया। कोर्ट ने वादी के खिलाफ झूठे साक्ष्य गढ़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। 1998 में करछना थाने में कई धाराओं में दर्ज हुआ था मुकदमा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले कि इलाहाबाद जिला न्यायालय में ये चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर 4 मुलजिम 5 गवाह की मौत में 3 लापता। 25 साल बाद वादी बोला कि इस पर मैंने ही तहरीर दी। इसके साथ ही आपको बताते चले कि SC/ST एक्ट गैर इरादतन हत्या मामले की सुनवाई के दौरान ये मामला है वो सामने आया था, जिसके बाद अदालत ने 7 में से 2 बचे मुलजिमों को बेगुनाह करार देते हुए बरी कर दिया। कोर्ट ने वादी के खिलाफ झूठे साक्ष्य गढ़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने के भी आदेश दिए। इसके साथ ही 1998 में करछना थाने में कई धाराओं में मामला दर्ज किया था। गाजियाबाद से बड़ी अपडेट, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 75 पेटी शराब बरामद की गई है। बरामद हुई शराब की कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही। मौके से ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति भी फरार हुआ है। आबकारी विभाग ने वाहन को सीज कर केस दर्ज कराया। थाना मसूरी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया। अब इस
पर कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट जो आपको बताते चले, गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 75 पेटी शराब की बरामद की गई और बरामद हुई शराब की कीमत लगभग 6 लाख रुपए आंकी जा रही है। और मौके से जो ड्राइवर है और एक अन्य व्यक्ति वो फिलहाल फरार हो गया और आबकारी विभाग ने वाहन को सीज करके उस पर केस दर्ज कर दिया। पूरा मामला थाना मसूरी क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसको लेकर अब पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।